क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक क्यों सिखाती हैं? कभी-कभी जब हम मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। हमें लगता है कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है और शायद हमारी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम अपनी परिस्थितियों को सही नज़रिए से देखें, तो हमें समझ आएगा कि हर परिस्थिति अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। कभी असफलता हमें धैर्य सिखाती है, कभी धोखा हमें लोगों को पहचानना सिखाता है, कभी गरीबी हमें मेहनत का मूल्य समझाती है और कभी अकेलापन हमें अपने अंदर की ताकत से मिलवाता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो शायद आपके दिल को छू जाए और आपके सोचने का नजरिया भी बदल दे। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के उन गहरे सत्यों को समझाने की कोशिश है, जिन्हें इंसान कई बार पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी नहीं समझ पाता। तो चलिए, बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए किन 7 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं जीवन बदल देने वाली यह कहानी। एक युवक की कहानी दोस्तों। एक युवक था। उस युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसने बहुत लगन और मेहनत से एक आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपने घर वापस आया। उसके परिवार को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने सोचा कि अब वह कोई अच्छी नौकरी करेगा और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएगा। लेकिन किस्मत को शायद ही मंजूर था। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। वह एक जगह जाता, वहां अपना परिचय देता और नौकरी की उम्मीद करता, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती। वह लगातार प्रयास करता रहा। एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, फिर कई सप्ताह बीत गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। वह जगह जगह भटकता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर भी अच्छी बात यह थी कि उस युवक ने केवल किताबों की शिक्षा नहीं ली थी, उसने जीवन में धैर्य रखना भी सीखा था। इसी कारण वह हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से करता रहा। लेकिन दोस्तों, हर इंसान के संघर्ष की भी एक सीमा होती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि आखिर कब तक मैं संघर्ष करता रहूं, कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाता रहूं, कब तक असफलताओं का सामना करता रहूं। और यही उस युवक के साथ भी होने लगा। सफलता और रिश्तों का कड़वा सच दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि जब तक इंसान संघर्ष कर रहा होता है, तब तक बहुत कम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपके पास सफलता नहीं होती, जब आप परेशान होते हैं, तब बहुत कम लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं। लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हैं, जैसे ही आपके पास पैसा आने लगता है, जैसे ही समाज में आपका नाम होने लगता है, तब अचानक बहुत सारे लोग आपके आसपास दिखाई देने लगते हैं। जो लोग कभी आपको पहचानते तक नहीं थे, वे भी कहने लगते हैं, अरे हम तो इन्हें बहुत पहले से जानते हैं। दूर के लोग भी रिश्तेदारी निकालने लगते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, जो व्यक्ति आपकी सफलता देखकर आपके पास आए, जरूरी नहीं कि वह आपका अपना हो। आपका सच्चा साथी वह है जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे। जब आपके पास कुछ नहीं था, तब जिसने आपका हाथ पकड़ा। जब पूरी दुनिया आपको छोड़ रही थी, तब जिसने आपका साथ दिया। जब आप गिर रहे थे, तब जिसने आपको उठाने की कोशिश की। वही आपका सच्चा अपना है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसलिए उन लोगों के पीछे अपना समय और अपनी ऊर्जा मत लगाए, जो कि भला आपकी सफलता से प्यार करते हैं। अपने उन लोगों को पहचानिए, आपके संघर्ष में आपका साथ दिया। शायद युवक की मुलाकात महात्मा से। एक दिन वह युवक बहुत परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था। चलते चलते उसे रास्ते के किनारे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। सभी शिष्य बहुत शांत होकर महात्मा की बातें सुन रहे। युवक वहीं रुक गया। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्या ज्ञान दिया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए इतने लोग इतनी शांति से बैठे हैं। वह धीरे धीरे आश्रम के पास गया और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वह महात्मा की बातें ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी नई चीज की शुरुआत होती है, तो अक्सर पुरानी अवस्था का अंत होता है। जिस प्रकार बीज मिट्टी में दबकर अपना पुराना रूप खो देता है और फिर उसी से एक नया पौधा जन्म लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन हो सकता है कि वही अंत किसी नई शुरुआत की नींव हो। महात्मा आगे बोले,
जब इंसान मुसीबत में होता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब मदद करने वाला कोई नहीं होता, तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत उम्मीद की होती है। उसे उस समय खुद से कहना चाहिए, शायद मेरी जिंदगी में अब कुछ नया होने वाला है। याद रखो, टूटने के बाद ही इंसान खुद को नए रूप में बना सकता है। जैसे टूटे हुए लोहे को आग में गलाकर नया आकार दिया जाता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी इंसान को मजबूत बनाती है। महात्मा की ये बातें युवक के दिल में उतरती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे महात्मा उसकी ही जिंदगी की कहानी बता रहे हों। महात्मा ने अपना उपदेश समाप्त किया और कहा, आज के लिए इतना ही। तुम सभी कल इसी समय आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य वहां से चले गए। युवक ने महात्मा से मांगा मार्गदर्शन। युवक ने मौका देखकर महात्मा के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था। आपकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने शिक्षा प्राप्त की, बहुत मेहनत की और कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं लगातार असफल हो रहा हूँ। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम अपनी समस्या मुझे विस्तार से बताओ। युवक ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को बता दी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे परिवार को पैसों की जरूरत है। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सही रास्ता चाहिए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में सफल होना चाहते हो तो आज तुम्हें सफलता की 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। पहला सूत्र, अपनी प्रतिभा को पहचानो। महात्मा बोले, सफलता का पहला नियम है अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानूं? महात्मा बोले, अपनी प्रतिभा पहचानने का मतलब है कि तुम यह समझो कि तुम किस काम को दूसरों की तुलना में बेहतर कर सकते हो। हर इंसान के अंदर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है। समस्या यह है कि बहुत से लोग अपनी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। महात्मा ने सामने खड़े आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो इस पेड़ पर चढ़ने के लिए बंदर, हाथी, घोड़ा, भालू, हिरण और गिलहरी को कहा जाए। तुम बताओ, सबसे पहले पेड़ पर कौन चढ़ेगा? युवक बोला, गुरुदेव, गिलहरी या बंदर? महात्मा बोले, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हाथी से कहा जाए कि तुम गिलहरी की तरह पेड़ पर चढ़ो तो क्या वह चढ़ पाएगा? युवक बोला, नहीं। महात्मा बोले, यही हमारी जिंदगी में होता है। हम दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। किसी को देखकर कहते हैं, मुझे भी वैसा सा बनना है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी ताकत क्या है। इसलिए याद रखिए, आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी ताकत पहचान ली, उसी दिन आपकी सफलता का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा सूत्र, समय का सही उपयोग करो। महात्मा बोले, सफलता की दूसरी आदत है समय का सम्मान करना। यदि संभव हो तो सुबह जल्दी उठो। सुबह का समय बहुत शांत होता है। इस समय आपका मन ज्यादा केंद्रित रह सकता है और आप अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। महात्मा ने कहा, सुबह उठकर सबसे पहले यह तय करो कि आज तुम्हें क्या करना है। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, किस काम को कितना समय देना है। जब आप अपने दिन की योजना बनाकर चलते हैं तो आपका समय इधर उधर की चीजों में कम बर्बाद होता है। याद रखिए, जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए समय को अपना सबसे कीमती धन समझो। तीसरा सूत्र, अपने लक्ष्य की कल्पना करो। महात्मा बोले, तीसरी आदत है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को याद करो। अपने मन में यह कल्पना करो कि तुम उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या कर रहे हो। लेकिन केवल कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है। कल्पना के साथ मेहनत, योजना और लगातार प्रयास भी जरूरी है। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट बनाएं। फिर खुद से पूछिए, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? कौन सा कौशल सीखना होगा? कितना समय देना होगा? कौन सी गलतियां नहीं करनी है? यही स्पष्टता आपको आगे बढ़ाएगी। चौथा सूत्र, सकारात्मक सोच रखो। महात्मा बोले, चौथी आदत है सकारात्मक सोच। यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी ऊर्जा बेकार की नकारात्मक बातों में नहीं लगानी चाहिए। कौन आपके खिलाफ है? कौन आपके बारे में क्या कह रहा है? कौन आपको गिराना चाहता है?
इन सवालों में अपना पूरा दिन मत लगाओ। आपका काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, क्योंकि अगर आपका मन हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहेगा तो आपके लक्ष्य के लिए ऊर्जा कहाँ बचेगी। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं इसे कम सुनो और तुम क्या कर सकते हो इस पर ज्यादा ध्यान दो। जो लोग नकारात्मक हैं उनसे उचित दूरी बनाए रखो। पांचवां सूत्र, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। महात्मा ने कहा, पांचवी बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर योजना हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती। जब तुम कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो पहले उसे समझो, उसकी योजना बनाओ और उस पर काम करो। कई बार हम अपने लक्ष्य की घोषणा तो बहुत पहले कर देते हैं, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं करते। फिर लोगों की राय, आलोचना और सवाल हमारा आत्मविश्वास कमजोर कर देते हैं। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के सामने बताने के बजाय उन्हें काम में बदलो। याद रखिए, बातों से ज्यादा आपकी मेहनत बोलनी चाहिए। मेहनत के साथ सही दिशा जरूरी है, महात्मा बोले। छठी आदत है कड़ी मेहनत, लेकिन केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। मान लो तुम्हारे सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। अगर तुम बिना रास्ता देखे सीधे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हें बहुत कठिनाई होगी। लेकिन अगर तुम पहले रास्ता खोजोगे, अपनी तैयारी करोगे, सही उपकरण साथ रखोगे और फिर चढ़ाई शुरू करोगे तो तुम्हारी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह जीवन में भी केवल मेहनत मत करो। पहले यह समझो कि जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं वहां तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। सही दिशा, लगातार मेहनत, सफलता की मजबूत नींव। सातवां सूत्र, शरीर और मन का ध्यान रखो। अब महात्मा बोले, सफलता का सातवां और अंतिम सूत्र है अपने शरीर और मन का ध्यान रखना। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा और मन अशांत होगा तो तुम अपने लक्ष्य पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए योग, ध्यान, व्यायाम और पर्याप्त आराम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अपने मन को शांत रखो, अपने शरीर को सक्रिय रखो, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ और मन संतुलित होता है तब आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका शरीर, आपका समय और आपका मन है। इन तीनों की रक्षा करना सीखिए। युवक को मिली अपनी प्रतिभा। महात्मा ने अंत में उस युवक से कहा, अब तुम घर जाओ, शांत होकर सोचो कि तुम किस काम में अच्छे हो। दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत चुनना, अपने अंदर झांको और अपनी प्रतिभा पहचानो। युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। अब उसके सामने एक नया सवाल था, मेरी असली प्रतिभा क्या है। वह कई दिनों तक सोचता रहा, लगातार आत्मचिंतन करता रहा। आखिर लगभग 15 दिनों के बाद उसे अपनी प्रतिभा का एहसास हुआ। उसे पता चला, उसने उसी क्षेत्र में अभ्यास करना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, अपनी कमियों दूर किया, अपनी कला को निखारा। धीरे धीरे वह एक कुशल तलवारबाज बन गया। उसकी प्रतिभा और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा को उसके बारे में पता चला। राजा ने उसे अपने राज्य की सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। युवक ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा ने उसकी प्रतिभा और मेहनत का सम्मान किया। अब युवक को अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। जिस युवक को कभी लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, आज वही युवक अपने परिवार के लिए सहारा बन चुका था। कहानी की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि कई बार जिंदगी में जो अंत दिखाई देता है वही किसी नई शुरुआत की नींव होता है। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें तब भी कोशिश करना मत छोड़िए। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तब खुद का साथ मत छोड़िए। जब आपको लगे कि आप असफल हो गए हैं तब अपनी प्रतिभा को खोजिए। और जब आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले तब धैर्य रखिए। याद रखिए, बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है। उसे देखकर कोई नहीं कहता कि इसके अंदर एक विशाल पेड़ छिपा हुआ है, लेकिन समय आने पर वही छोटा सा बीज एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। आपके अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। अंतिम संदेश दोस्तों, जीवन में सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत करें और अपने मन को शांत रख सकें। दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी का पेड़ पर चढ़ने का तरीका अलग है और किसी का जमीन पर दौड़ने का। आपको बस ये पता करना है कि आपकी ताकत क्या है। और एक बात हमेशा याद रखिए, सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन के संतोष में होती है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होना सीख जाता है
तब उसके जीवन में वास्तविक शांति आती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर आज की इस कहानी से आपको एक भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।